ट्रंप सरकार लाखों लोगों को अमेरिका से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस एजेंसी को ये काम करना है उसके पास पैसे ही नहीं है। आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को इस साल $2 बिलियन का बजट घाटा हो रहा है। बिना पैसे के डिपोर्टेशन ऑपरेशन कैसे चलेगा? क्या अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी अब बदलने वाली है और क्या इसका असर इंडियन इमिग्रेंट्स पर भी पड़ने वाला है? आज इन सारे सवालों के आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और आपको आईसीई के बजट संकट और ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर आईसीई के पास पैसों की कमी हो क्यों रही है। तो देखिए, एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीई को इस साल $2 बिलियन यानी करीब 16,500 करोड़ रुपए की फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी, जिसमें उन्होंने मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का वादा किया था। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए ज्यादा स्टाफ, ज्यादा डिटेंशन सेंटर्स और डिपोर्टेशन फ्लाइट्स की जरूरत होती है, जिससे आईसीई का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप के इस प्लान की वजह से आईसीई पर दबाव बढ़ गया है। हजारों नए एजेंट्स की भर्ती करना, डिटेंशन बेड्स की संख्या को करीब 1 लाख तक बढ़ाना और ज्यादा डिपोर्टेशन फ्लाइट्स ऑपरेट करना, ये सारी चीजें आईसीई पर दबाव डाल रही हैं। इन सभी कारणों से आईसीई का बजट ओवरस्पेंड हो गया है और अब उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने आईसीई को सिर्फ $500 मिलियन यानी कि करीब 4,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग दी है। लेकिन आईसीई का कहना है कि उन्हें अपनी मौजूदा गतिविधियों को बनाए रखने के लिए कम से कम $2 बिलियन की जरूरत है। यानी कि आईसीई के पास अभी भी 12,400 करोड़ रुपयों की कमी है। अगर इतनी बड़ी फंडिंग की कमी बनी रहती है तो आईसीई के डिपोर्टेशन ऑपरेशन धीमे हो सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि ये जो डिपोर्टेशन का प्लान है, डिपोर्टेशन का ऑपरेशन है, वो रुक भी सकता है। तो अगर आईसीई को पैसा नहीं मिला तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आईसीई को पूरा फंड नहीं मिलता है तो अमेरिकी सरकार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के दूसरे विभागों से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ये जान लीजिए कि इसकी वजह से किन एजेंसियों का जो बजट है वो कट सकता है। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फीमा का, यानी कि फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। ये एजेंसी अमेरिका में बाढ़, तूफान और दूसरी आपदाओं से निपटती है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की जो फंडिंग है वो भी कट सकती है। कोस्ट गार्ड वो एजेंसी है जो अमेरिका की समुद्री सुरक्षा और गश्त को संभालती है। पहले भी ऐसा हुआ है। 2014 से 2023 तक आईसीई ने बार अपना बजट ओवरस्पेंड किया और दूसरे विभागों से फंड लिया। इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, जिससे बाकी सरकारी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। अब जरा ये जान लीजिए, इन सारी चीजों का इंडियन इमिग्रेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, सवाल तो ये उठता है कि इससे भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर क्या असर होगा, क्या पॉजिटिव असर होगा या फिर नेगेटिव। अब देखिए, अगर आईसीई को फंडिंग मिलती है तो डिपोर्टेशन ऑपरेशन और तेज हो सकता है, लेकिन अगर फंडिंग नहीं मिलती तो ट्रंप के प्लान को पूरा करने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आईसीई को फंडिंग मिल जाती है तो अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो और भी ज्यादा सख्त हो सकती है। लेकिन अगर भारतीय इमिग्रेंट्स वीजा नियमों का पालन कर रहे हैं पूरी तरह से, तो उन्हें किसी भी डिपोर्टेशन प्लान से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बिना डॉक्यूमेंट के अमेरिका में रह रहे हैं या फिर उन्होंने अपना वीजा ओवरस्टे कर लिया है, यानी कि उनका वीजा एक्सपायर हो गया है, वो तब भी अमेरिका में रह रहे हैं, उनके लिए आईसीई एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब देखिए, अगर फंडिंग मिल जाती है आईसीई को तो सबसे पहले उन्हीं इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जाएगा जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर जिन्होंने वीजा ओवरस्टे कर लिया है। देखिए, ट्रंप सरकार का फोकस अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स या फिर जो इनवैलिड वीजा होल्डर्स हैं उन पर रहता है। अगर आईसीई को पूरा बजट मिल जाता है तो डिपोर्टेशन ऑपरेशन और भी तेज होगा, लेकिन अगर बजट की कमी रहती है तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ट्रंप सरकार फिर भी इमिग्रेशन नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर सकती है। तो कहानी पूरी यही है कि अगर आईसीई को फंडिंग मिल जाती है
तब तो डिपोर्टेशन और तेज हो जाएगा। लेकिन अगर फंडिंग नहीं मिलती है तो डिपोर्टेशन इतने बड़े लेवल पर नहीं होगा, इतना फास्ट नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प सरकार इमिग्रेशन के नियमों को सख्त तब भी करने वाली है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप वैलिड तरीके से अमेरिका गए हैं और वैलिड तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है, पूरी कहानी बता दी है कि भाई आईसीई के साथ क्या कुछ हो रहा है, और ये भी बता दिया है कि इंडियन इमिग्रेंट्स पर आईसीई की फंडिंग की कमी का असर क्या हो सकता है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।